नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। मैं हूं प्रियंका पांडे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ के बारे में कि करवा चौथ कब है 2025 में और कौन कौन सी नियम और विधि है दोस्तों कि करवा चौथ के दौरान हम लोगों को ध्यान रखनी होती है और वो कौन सी गलती है जो हम लोगों को भूल कर भी करवा चौथ में नहीं करनी है। और साथ ही में जानेंगे कि करवा चौथ का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों। तो सारी पूजा से लेकर महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए दोस्तों, करवा चौथ पूजा को लेकर सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और वीडियो में के लास्ट में मैं बताऊंगी दोस्तों कि वो कौन सी 2 गलतियां हैं जो हम लोगों को बिल्कुल नहीं करनी होती है। और बिल्कुल ही साधारण और सिंपल तरीक़ों से मैं आप लोग को ये पूजा की विधि बताऊंगी जो आपके कम बजट में भी आप इस पूजा को अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अक्टूबर महीने में 2025 अक्टूबर महीना में करवा चौथ कब पड़ रहा है। तो करवा चौथ पड़ रहा है दोस्तों 10 अक्टूबर को और दिन पड़ा है शुक्रवार। 10 अक्टूबर को करवा चौथ पड़ा है और दिन पड़ा है शुक्रवार। और हम लोगों को 10 अक्टूबर को ही व्रत रखनी है और पूजा अच्छे से करनी है। और आप लोग को 10वीं तिथि से ही अच्छा से लहसुन प्याज शुद्ध सात्विक भोजन नहीं करना है दोस्तों। आप लोग 10वीं के दिन ही नहा धोआ कर अच्छे से आप लोग नाखून वगैरह, मतलब जैसे बृहस्पति पड़ रहा है तो आप लोग नाखून कैसे काटिए। जैसे 9 तारीख को तो गुरुवार पड़ रहा है तो उस दिन आप लोग कैसे मतलब नाखून बाल वगैरह धोइएगा। तो आप लोग शुक्रवार को ही, लेकिन गुरुवार को आप लोग को लहसुन प्याज नहीं खानी है, आप लोग को शुक्रवार को व्रत करनी है। और दोस्तों, जब भी आप लोग व्रत करें तो जैसे कि आप लोग तो जानते हैं कि शाम में हम लोगों को खाया पिया जाता है, तो आप लोग भोजन में आप लोग लहसुन प्याज का यूज ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप लोग चाहें तो व्रत रखते हुए आप लोग मतलब फल खाकर भी उस रात को रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को नमक ही खानी है, आप लोग फल पर भी उस रात में रह सकते हैं और सुबह में आप व्रत को नमक से को खाकर, मतलब सब्जी या पूरी खाकर व्रत को तोड़ सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आप लोगों के यहाँ जैसा नियम है आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करवा के दिन क्या करेंगे, करवा के सरगही का इसमें नेग है। इस दिन हम लोगों को क्या करनी है, आप लोग मान के चलिए कि जिनको समर्थ है वो साड़ी कपड़ा सारा चीज़ श्रृंगार का सारा सामान और कुछ मीठा आप सरगही में अपने सास के लिए निकालिएगा। और आप ऐसे करने से ना, आप अगर आप ऐसे नहीं करते हैं दोस्तों तो मतलब बहुत ही बड़ा ग्रह आपको मतलब दोष लग सकता है। इसलिए आप अपने सास के लिए साड़ी कपड़ा जो भी आपको समर्थ अनुसार हो, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हम लोगों को मतलब समर्थ से ज़्यादा देनी है। आपको बने तो एक ब्लाउज का पीस और चूड़ी सिंदूर टिकुली और कुछ मीठा करके आप सास को सरगही में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। और हम लोग को कौन कौन सी वो बातें हैं जो करवा चौथ को दौरान ध्यान रखनी है दोस्तों, और कौन कौन सी वो सामग्री है जो हम लोगों को लानी है और हम लोगों को करवा कैसी फेरनी है, सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, इसलिए आप लोग प्लीज़ 10 मिनट का समय निकाल कर आप लोग बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, पूजा पाठ कोई मजाक नहीं होता। पूजा पाठ जितना अच्छा से कीजिएगा आपको फल उतना ही अच्छा मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग को पूजा के नियम तो मैं बता दूं। अगर आपके घर में मतलब चौकी है तो आप उस पर बिछा कर एक कर्मा माता का फोटो रख लीजिएगा। और सबसे पहले दोस्तों, आप अच्छे से तैयार हो जाइएगा। जितना
के पास श्रृंगार है, नई साड़ी उस दिन ज़रूर लेते हैं। और अगर आप पहली बार व्रत रखे हैं, अगर प्रेगनेंसी में है, फिर भी आप व्रत को रख सकते हैं। आप सिर्फ पूजा मत कीजिएगा, आप व्रत को उठा सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप मैके में मतलब दान का जो सरगही का सामान हो अपने माता पिता को मत दीजिएगा। आप चाहें तो अपने आस पड़ोस के लोग को दे सकते हैं। और आप अपना नैहर में भी यानी कि मैके में भी आप लोग करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। सिर्फ आप सरगही अपने माता पिता माँ या भाभी को मत दीजिएगा। इस नियम है कि सिर्फ सास को ही सरगही दिया जाता है। आप अच्छे से बातों को समझ लीजिएगा। और हम लोग को पूजा के दौरान क्या करना है कि जैसे कि एक चौकी लेनी है, उस पर एक लाल कपड़ा बिछा देनी है और एक कलश बैठाना है दोस्तों, अष्टदल कमल बनाकर। और उस पर हम आम के पल्लू डालकर जैसे कलसा बैठाते हैं वैसे कलसा बैठा देंगे। और एक प्लेट में चावल हो, आप जल डालकर लोटनी में जल, सुपारी, पान के पत्ता, कसैली सारा चीज़ डाल लीजिएगा। और उसके बाद उसके प्लेट में आप जौ हो, चावल हो, जो भी आप रख के आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। करवा माता का फोटो रख लीजिएगा उस आसन पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करवा फेरने के लिए 2 चुक्का लेंगे दोस्तों। ऐसे मतलब करवा माँ का फोटो है, उसके अगल बगल हम लोग 2 चुक्का रख देंगे। और चुक्का को रख कर अच्छे से करवा माता का पूजा करेंगे। और एक चुक्का में हम लोग जल रखेंगे और एक चुक्का में हम लोग मतलब फ्रूट हो या फिर आप लोग चाहे काजू किशमिश जो भी चाहे आप दोनों को अच्छे से भर दीजिएगा। और करवा माता के फोटो के अगल बगल मतलब साइड में हम रख देंगे। और करवा को हम लोग ऐसे करके ऐसे फेरते हैं दोस्तों। उधर का जो मतलब चुका होता है इधर करते हैं और इधर का जो होता है करवा उधर देते हैं। वैसे मैं आप लोग को एक वीडियो बना के दिखाऊंगी करवा कैसे फेरा जाता है दोस्तों। और ऐसे करके हम लोग करवा माता का पूजा करते हैं। और आप लोग चाहें तो आप सिंपल तरीक़ों से सिर्फ चंद्रमा को ही पूजा कर सकते हैं। कलशा अगर नहीं आप बैठाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना कलश बैठाए भी पूजा कर सकते हैं। सिर्फ करवा माता को फोटो को रखकर और चंद्रमा को देकर आप अच्छे से फोटो को मतलब सामने रखकर आप पूजा कर सकते हैं आसन बिठाकर। बिल्कुल ही सिंपल और साधारण तरीक़ों से मैंने आपको ये पूजा की विधि बताई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस वीडियो में कि चंद्र उदय का चौथ पारा 2025 और चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर दिन गुरुवार को रात 10:05 से और चतुर्थी तिथि समाप्त 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को शाम 7:38 पर समाप्त होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं चंद्र उदय का समय। चंद्र उदय का समय रात 8:38 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:57 से 7:38 तक रहेगा। आप लोगों को बताई थी कि मैं लास्ट के वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो करवा चौथ के दौरान हम लोग को ध्यान रखनी होती है। अगर ये गलती हम लोग करते हैं तो करवा माता नाराज़ हो जाती है। तो सबसे पहले करवा चौथ के व्रत में हम लोग को कोई भी चीज़ अगर चढ़ाते हैं दोस्तों तो हम लोग को 4 ही चीज़ चढ़ानी है। मिठाई भी 4 चढ़ानी है। और कोई चीज़ माता का भोग लगा रहे हैं तो 4 चीज़ या 4 अंक का आप प्रयोग करते हैं तो करवा माता प्रसन्न होती है। और दोस्तों अगर आप सुहागिन को भी भेंट अगर दे रहे हैं तो 4 ही चीज़ का भेंट दे तो करवा माता ज़्यादा प्रसन्न होती है। बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। और जो गलती नहीं करनी होती है वो ये नहीं करनी होती है हम लोगों कि हम लोग को मायके कोई भी चीज़ नहीं देनी होती है करवा चौथ में सरगही के दौरान। ना माँ को दे और ना भाभी के दो, ये 2 गलती हम लोग को बिल्कुल नहीं करनी होती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको दोस्तों कि सारी बातें आपको मेरी वीडियो में समझ में आ गई होगी। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि जो मुहूर्त मैं आप लोग को बताई हूँ उसी समय जाकर आप लोग जब चंद्रमा निकल जाएगा तो आप अपने पति को
और चन्नी में देखकर ही, मतलब चांद को देखा उसके बाद अपने पति को देखकर अच्छे से पूजा पाठ करें उसी मुहूर्त में। और दोस्तों आप लोग को उसी समय अच्छे से पूजा पाठ करनी है। और अगर आप मायके में हैं तो भी आप व्रत को रख सकती हैं, और पहली बार अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि सारी बातें आपको मेरी वीडियो में समझ में आ गई होगी। तो लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।